श्रीमद् भगवद गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे आश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं। यह वृक्ष माया, आसक्ति और कर्मों की जड़ों से पोषित होकर जीव को जन्म मरण के बंधन में बांधता है। जो साधक विवेक से इसकी जड़ों को काट देता है, वही परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। भगवान बताते हैं कि जीवात्मा नश्वर शरीर में रहते हुए भी अमर है और केवल पुरुषोत्तम परमात्मा की शरण लेकर ही वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 1। ऊर्ध्वमूलमधः शाखं श्वत्थः प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष को भली भांति जानता है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें संसार के वास्तविक स्वरूप को समझाता है। जीवन केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें दिव्यता में हैं। जैसे पत्तों के बिना वृक्ष जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही वेद और ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के मूल परमात्मा को पहचानें और भौतिक जगत की शाखाओं में उलझकर मूल को न भूलें। यह समझ हमें स्थिरता और सही दिशा देता है। श्लोक 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सभी ओर फैली हुई हैं, जो तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से बढ़ती हैं। इसके कोपल इंद्रिय विषय हैं और इसकी जड़ें नीचे कर्मों में बंधी हुई हैं, जो मनुष्य को संसार में बांधे रखती हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि संसार में हमारी इच्छाएं, कर्म और विषय भोग हमें जकड़ते रहते हैं। यदि हम इन्हें पहचानकर संयम रखें तो जीवन में बंधन से मुक्ति संभव है। मनुष्य को समझना चाहिए कि भोग और इच्छाओं की जड़ें हमें कर्मों में बांधती हैं और पुनर्जन्म के चक्र में घुमाती हैं। इसलिए विवेक के साथ कर्म करना और मोहमाया से ऊपर उठना ही सच्ची प्रगति है। श्लोक 3। न रूपं स्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस जगत में न तो समझा जा सकता है, न इसका आदि है और न अंत। यह गहरी जड़ों वाला वृक्ष केवल वैराग्य रूपी दृढ़ तलवार से ही काटा जा सकता है। जीवन में उपयोगिता। जीवन में मोह और आसक्ति इतनी गहरी होती है कि उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। इस श्लोक से सीख मिलती है कि सांसारिक बंधनों को काटने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। यह वैराग्य पलायन नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण है, जिसमें हम वस्तुओं और संबंधों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें बंधते नहीं। यदि हम वैराग्य को अपनाएं तो जीवन सरल, शांत और आत्मिक उन्नति के लिए अनुकूल हो जाता है। श्लोक 4। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस संसार वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर जीव पुनः नहीं लौटता। वही आदि पुरुष है, जिसकी शरण में जाने से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। जब हम सांसारिक बंधनों को काटते हैं तो हमें स्थायी शांति और मुक्ति की खोज करनी चाहिए। परमात्मा की शरण में जाने से जीवन की असली पूर्णता मिलती है।
यह शिक्षा हमें अपने कर्मों और जीवन की दिशा को सही लक्ष्य की ओर मोड़ने की प्रेरणा देती है, ताकि हम अस्थायी सुखों से आगे बढ़कर अनंत शांति को प्राप्त कर सकें। श्लोक 5। निर्माण मोहा जित्संगदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा है द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुःखस गैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययंतत। जो मनुष्य अहंकार और मोह से मुक्त है, संगति के दोषों पर विजय पा चुका है, जो निरंतर आत्मा में स्थिर है, जिसकी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त है, वही उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे पहले अहंकार, मोह और इच्छाओं पर विजय पाना आवश्यक है। जब मनुष्य भौतिक सुख दुख से परे होकर आत्मा में स्थित होता है, तो उसका जीवन हल्का और शांत हो जाता है। यदि हम कामनाओं और मोह से मुक्त होकर संतुलन में जीना सीखें, तो जीवन का हर अनुभव हमें परमात्मा की ओर ले जाएगा। यह हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्लोक 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वह परम धाम ऐसा है जिसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वहां पहुंचने के बाद जीव पुनः इस संसार में नहीं लौटता। वही परमात्मा का सर्वोच्च धाम है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शांति और प्रकाश बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि परमात्मा के धाम से मिलता है। संसार के सभी प्रकाश स्रोत अस्थायी हैं, परंतु आत्मिक ज्योति शाश्वत है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि परम धाम की प्राप्ति है। जब हम उस शाश्वत धाम की ओर अग्रसर होते हैं, तो मृत्यु और जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है और सच्ची मुक्ति मिलती है। श्लोक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। यह मन और पांचों इंद्रियों के साथ प्रकृति में रहकर निरंतर कार्य करता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि परमात्मा का अंश हैं। जब यह समझ आती है, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। मनुष्य का मन और इंद्रियां प्रकृति में उलझकर उसे भटकाते हैं, परंतु यदि हम आत्मा के रूप को पहचान लें, तो अपने भीतर दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें आत्मसम्मान, जिम्मेदारी और ईश्वर से जुड़ाव की भावना देता है। श्लोक 8। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवास्यात्। जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है, तो इंद्रियों और संस्कारों को अपने साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कारों को साथ लेकर नए शरीर में जाती है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें पुनर्जन्म और आत्मा की निरंतरता का बोध कराता है। हमारी इच्छाएं और कर्म ही अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। इसका अर्थ है कि हर कर्म का महत्व है। यदि हम अच्छे संस्कार और पवित्र कर्म करें, तो हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। यह शिक्षा हमें जिम्मेदार बनाती है और वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करती है। श्लोक 9। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। दूसरे शरीर में प्रवेश करने के बाद जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन का उपयोग करके विषयों का अनुभव करती है और उनका भोग करती है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि आत्मा शरीर का स्वामी है और इंद्रियां केवल उसके साधन हैं।
यदि मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता तो वह विषयों के मोह में बंध जाता है। लेकिन यदि वही इंद्रियां संयमित होकर उपयोग की जाएं तो आत्मिक प्रगति होती है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इंद्रियों का दास न बनकर स्वामी बनना चाहिए। यही संतुलन हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। श्लोक 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जीवात्मा शरीर में कैसे स्थित रहती है, शरीर को कैसे त्यागती है और गुणों से बंधकर विषयों का भोग कैसे करती है, यह सब अज्ञानी लोग नहीं देख पाते। केवल ज्ञानचक्षु वाले ही इसे समझ सकते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें ज्ञान की महत्ता समझाता है। अज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति जीवन के रहस्यों को नहीं देख पाता और केवल बाहरी जगत में उलझा रहता है। परंतु जो व्यक्ति विवेक और ज्ञान प्राप्त करता है वही आत्मा की यात्रा और जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान पाता है। इसलिए हमें सत्संग, अध्ययन और साधना के माध्यम से अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाना चाहिए। यही प्रकाश हमें भटकाव से बचाकर सही मार्ग दिखाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।